हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग मेथड्स में। ये जो हम सीडीपी एंड पैडागॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये हमारे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, सी टेट, री टेट, यूपी टेट, दिल्ली बोर्ड के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में हमारे बहुत काम आता है और इससे क्वेश्चंस भी पक्का आते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसारी। और डाइवर्जेंट को हम बोलते हैं अपसारी। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़। मतलब एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे कोई किसी चीज़ की रिसर्च करनी है, किसी चीज़ में वाइडली हमें जाना है, वो सब होती है डाइवर्ज थिंकिंग। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जहाँ पे हमें डिसाइड करना क्या करना है, हमें ना फालतू में इधर उधर दिमाग नहीं लगाना कि अरे इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, हमें एक प्रॉपर आंसर निकालना है, चलो बस ये एक सॉल्यूशन बहुत है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में बस एक सॉल्यूशन निकलता है। ओके। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये भी होता है, डाइवर्जेंट मतलब क्या? डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना। और कन्वर्जेंट मतलब एक सिंगल जगह, मतलब किसी चीज़ पे फोकस करना। मतलब हमें इधर उधर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मतलब एक कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग ओपन माइंडेड होती है, मतलब खुले विचारों का जो बोलते हैं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड होती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कोई प्रॉब्लम है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग का। क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है हमें किसी चीज़ की डीपली जाना, वाइडली स्टडी करना, हमें इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं ना। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग का। अब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का देखते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? ये सॉल्यूशन और ये फैक्ट्स है। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना आप सब लोग। जैसे फैक्ट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है और उनसे एक सॉल्यूशन निकल रहा है, वो क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ? क्रिएटिविटी भरी हुई है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें सीखने को मिलेगी, हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और कन्वर्जेंट का मतलब है हमें एक जगह फोकस करना है। देखो, एक सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब हम एक जगह फोकस कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ने पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है? राजधानी या कैपिटल जो भी है, हम बोलेंगे दिल्ली। भाई अब ये तो नहीं है ना कि जयपुर भी हो सकती है, लखनऊ भी हो सकती है। भाई उसका एक ही जवाब है, वो चेंज नहीं होगा ना। तो दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि इसका एक सिंगल आंसर है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। कोई आपसे पूछे आपको टीचर क्यों बनना है, तो उसमें हमारा अपना आंसर होगा, हमारे अपने व्यूज़ होंगे, उसमें हम अलग अलग प्रकार का जवाब देंगे कि मेरा ये रीज़न है, मेरा बचपन का सपना है, मेरे पापा का सपना, मम्मी का सपना है, मुझे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है। तो हमारा कोई एक जवाब नहीं होगा, उसमें बहुत सारे जवाब निकलेंगे, राइट? ठीक है, चलो अभी हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की अगर आप लोगों को डेफिनेशन की ज़रूरत हो तो आप ये देख लीजिए। द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसका हमें क्या है? एक ही सॉल्यूशन निकालना होता है, फोकस करना होता है। मतलब कहीं फोकस कर रहे हैं, एक सिंगल आंसर जहाँ इंटेलिजेंस यूज़ होती है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। मतलब हमें वहाँ एक्सप्लोर नहीं करना। और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग किसने दी थी? ये दी थी जेपी गिलफोर्ड ने 1950 में। या आप एमसीक्यू में वन वर्ड में आ सकता है, आप याद रख सकते हैं इसको।
और जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पजल क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, जो इसके सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, उन सब में क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि एमसीक्यू में ये तो है नहीं ना कि आप 2-4 जवाब दे सकते हैं, आपको एक ही आंसर देना होगा, एक ही आंसर होगा एमसीक्यू में, तो वो पर्टिकुलर आंसर है, उसको हमें मतलब ऐसे नहीं एक्सप्लोर नहीं करना, मतलब मैनी सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते ना हम। और पजल्स में भी यही होता है। तो जहाँ पे हमें एक परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट आंसर चाहिए, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में होता है। अभी जैसे आप अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल की तरह वापस एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी हमने पीछे समझा था, सेम वही चीज़ बताई गई है चार्ट के हिसाब से। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हम उसे एक ही आंसर निकाल रहे हैं, एक सिंगल बेस्ट आंसर निकाल रहे हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और डाइवर्जेंट मतलब स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप करना, डेवलपमेंट होना। तो मतलब किसी भी चीज़ में हम लोगों ने इंटरेस्ट डेवलप किया और फिर हमने उसकी स्टडी की, तो हमें उससे बहुत सारे जवाब मिले। तो देखो इसमें जैसे 4 आंसर्स दिखा रखे हैं, तो मतलब डाइवर्स सोच, स्प्रेडिंग, मतलब स्प्रेड की हुई सोच है, मतलब हर दिशा में अलग अलग जवाब दे रहे हो, उस टाइप में है ना। तो ये डाइवर्जेंट हो गई, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बता रहा है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग की डेफिनेशन ले सकते हैं। इट इज़ अ थॉट process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. It typically occurs in a spontaneous, free-flowing, non-linear manner such that many ideas are generated in an emergent cognitive fashion. मतलब वही हो गया जो हम लोगों ने देखा है। इसमें हमें एक्सप्लोर करना होता है और बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है काफ़ी सॉल्यूशंस की। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो साइड बाय। और ये सेकंड पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है, मतलब कम टाइम में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, काफ़ी सारे कनेक्शन हम पता कर लेते हैं। ये मैंने आपके, अगर आप लोगों को किसी को पॉइंट लिखने हो उस हिसाब से मैंने पॉइंट्स बनाए। अब डाइवर्जेंट थिंकर एंड कन्वर्जेंट थिंकर सेम। डाइवर्जेंट थिंकर थिंक्स ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच अ सोल्यूशन। वो कोशिश करेगा, अगर उसे किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा तो वो कोशिश करता रहेगा, ये नहीं कि अरे नहीं यार अब जवाब नहीं मिला, छोड़ो एक ही जवाब होना चाहिए। वो 1000 जवाब निकालेगा, उनमें से कहीं तो जवाब निकलेगी, है ना। वो पूरी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेगा। और कन्वर्जेंट, उसको बस एक जवाब चाहिए, ये फालतू का ये सब नहीं चाहिए उसको कि ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, ये भी नहीं, उसको एक फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग लीनियर वर्क से स्किल एंड ड्रिल राइट आंसर, मतलब एक पर्टिकुलर जवाब होता है, एक सही जवाब होता है, ये नहीं हाँ या ना वाला। मतलब जैसे होता है ना कि आपका नाम डैश है, हाँ या ना, तो वो एक राइट आंसर होता है। उसमें ये नहीं है कि हाँ मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब इसमें एक परफेक्ट जवाब होगा, येस या नो बस। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में कंस्ट्रक्टिव जवाब होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनावाद, मतलब बहुत जवाब होते हैं, मतलब हम काफ़ी चीज़ें रिसर्च करके अलग अलग जवाब निकालेंगे। कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट में हमें चॉइस बनाने का मौका, क्रिएट चॉइसेस, हम चॉइस बनाते हैं। और कन्वर्जन मेक चॉइसेस, है ना। एक में हमारे पास, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अरे हाँ ये भी दे सकते हैं, ये जवाब भी हो सकता है। कन्वर्जेंट में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग इमेजिनेशन एंड जनरेटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़। कॉमन सी बात है, अगर हम इमेजिन कर सकते हैं तभी तो वो बोलते हैं ना स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो सब डाइवर्जेंट थिंकिंग में आएगा। और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है जजमेंटल होना, एक पर्टिकुलर डिसीजन निकालना, मतलब जो टेस्टिंग है, एवोल्यूटिंग है, वहाँ पे क्या होता है कि हाँ या ना ही होता है, एक नंबर तो एक नंबर ही है, ये नहीं कि हाँ 2 दे दो 4 दे दो, नहीं नहीं नहीं, सिंगल चीज़ बोलते हैं ना, जो पर्टिकुलर जवाब होता है, वो सब जो सिंगल बोलते हैं और फिल्टर्ड बोलते हैं, वो सब क्या होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में होता है। डाइवर्जेंट में बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करने का मौका मिलता है हमें। और कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। डाइवर्जेंट में आप लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, ओपन एंडेड, नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबल, सब्जेक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग,
ब्रेनस्टॉर्मिंग तो होगा ही, क्योंकि हमें हमारा बोलते हैं ना एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, हमारे पास बहुत तरीके, बहुत सी क्रिएटिविटी प्रेजेंट होगी, बोलते हैं ना बहुत कम टाइम में बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लेना, राइट। और कन्वर्जेंट में क्या होता है, क्लोज एंडेड सिंगल जवाब होता है, फिल्टर्ड होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकलेगा, लीनियर थिंकिंग होती है, ऑब्जेक्टिविटी प्रेजेंट होती है, स्पीड, एक्यूरेसी, लॉजिक होता है और इंटेलिजेंस भी होती है। ज़्यादा हम लोग को इधर उधर नहीं देखना पड़ता उसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज़ द बेस्ट, इनमें से बेस्ट थिंकिंग मतलब बेस्ट मेथड कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से बताऊंगी, मेरे हिसाब से डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। कन्वर्जन में उसे मौका नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, उसकी एक्टिविटीज़ हमें देखनी है, सब डाइवर्जेंट में देखा जाएगा, कन्वर्जन में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।